ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम प्रार्थना करते रहो, अपनी प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी रखो। तुम ये ना सोचो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मैं सब कुछ तुम्हारे हित में करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम प्रार्थना और सत्कर्म करना कभी ना छोड़ना। यह तुम्हें हर मुसीबत से पार लगाएंगे। प्रार्थना भगवान के हृदय तक पहुँचती है। जब तुम उन्हें लगातार पुकारते रहते हो तो वह हर संभव कोशिश करते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने का कैसे मार्ग बनाएं, क्या योजना तुम्हारे लिए तैयार करें। तो बाबा तुम्हारे लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं और उनकी लीला तुम जब जान पाओगे, जब वह चाहेंगे। तो मेरे बच्चे, यह ना सुनो कि वह तुम्हारे पिता परमेश्वर तुम्हारे हृदय की पुकार को नहीं सुन रहे हैं। वह सुन रहे हैं, और जब तुम्हें उनकी तत्काल जरूरत पड़ती है तो वह तुरंत तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपनी ऊर्जा के द्वारा उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। तुम्हें संघर्ष के दिनों में चैन की नींद देते हैं। तुम्हें जब तुम उदास और निराश होते हो, उस उदासी और निराशी से अपना कोई भी संदेश, कोई भी माध्यम से अपना संदेश तुम्हारे पास पहुंचा कर उस नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें बाहर ले आते हैं। तुम्हें आशा दिखाते हैं, तुमसे कहते हैं, मेरे बच्चे हारना मत, थकना मत, मैं तेरे साथ हूँ, निरंतर तेरे लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। तू प्रार्थना करता रहे और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। जब तुझे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा तो वह ऐसा लाजवाब होगा कि तेरे पास शब्द नहीं होंगे मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। तेरी आंखें अश्रु से भरी होंगी, तेरा हृदय खुशी से भरा होगा। तू मुझसे लपट लपट कर करोड़ों बार मेरा शुक्रिया करेगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रख, तेरे विश्वास की जीत होगी। जब मैंने तुझे किसी परिस्थिति में, किसी परेशानी में अब तक अकेला नहीं छोड़ा। तूने जब भी मुझे पुकारा है, हर पल मैंने तुझे अपना आभास कराया है, अपनी ऊर्जा प्रदान की है, अपना अनुभव दिया है। तो मेरे बच्चे, अगर तुझसे अनजाने में कोई भूल हो भी जाती है या तू किसी के दबाव बस में आकर कोई गलती कर देता है और मुझसे क्षमा मांगता है, तो मेरे बच्चे चिंता न कर। मैं तुझसे कभी भी नाराज नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ तू अंतकरण से बहुत पवित्र है। तू मासूम है। अगर तू कोई दबाव पड़वा कर तुझसे कोई कार्य करता है जो तुझे नहीं करना, तेरा मन नहीं होता, गलती से तू करता है और फिर मुझसे कहता है कि बाबा मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी मैंने किसी को प्रसन्नता मिले इस कारण ये कार्य किया, तो मेरे बच्चे निराश ना हो। तेरे कोई भी कार्य कभी गलत नहीं होता। तू सदैव पवित्र है, सदैव तू मेरा बच्चा है और तू मेरी ऊर्जा में ही निवास करेगा। नकारात्मक लोग जो तेरे आसपास हैं, उनकी बातों से, उनकी ऊर्जा से बच। वह तेरी ऊर्जा का क्षय करते हैं, वह तेरी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और उसे अर्जित नहीं करने देते। इसलिए कम से कम उनके निकट जाओ, अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन उनसे दूरी बनाओ। ऐसे लोगों से अधिक वार्तालाप में भी अपने बहुमूल्य समय को ना गवाओ, क्योंकि वह तुम्हारा समय बहुत ही बहुमूल्य है। तुम एक अनमोल हीरे हो जो चमकोगे तुम्हारे प्रकाश से, तुम्हारे उजाले से और लोगों का जीवन भी प्रकाशित होगा। मैं तुम्हें ऐसा अनमोल हीरा बना दूंगा। मेरे बच्चे, तुम बस विश्वास रखना, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। तुम्हारा अटल विश्वास ही तुम्हें हर मुसीबत, हर कष्ट से पार लगाएगा। मैं तुम्हारे लिए योजना जो तैयार कर रहा हूँ शीघ्र तुम्हारे सामने उजागर होने वाली है और तुम प्रसन्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करता हूँ, तुम्हारे हर उदासी, हर आंसू को मैंने अनुभव किया है। मेरे बच्चे, दुखी ना हो, मैं तेरा पिता परमेश्वर हूँ और सदैव अपना प्रेम का हाथ तेरे सिर पर रखता हूँ और तुझे अपनी मातृत्व रूपी छाया भी देता हूँ। तुझे जो चैन, शांति, आराम चाहिए, जब भी तू मेरा नाम जाप करता है, मैं तुझे अपनी ऊर्जा प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूँ और रहूँगा और तुझे तेरे इन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल लाऊंगा और तेरे विश्वास की जीत होगी, विजय होगी, तेरा कल्याण होगा। प्रसन्न रह, तेरी सब जिम्मेदारियों को मैं निभा रहा हूँ। तेरे पास कभी ना कोई अभाव हुआ है, ना मैं होने दूंगा। तू मुझे पाना चाहता है, वह भी तेरे जीवन में संभव होगा। प्रसन्न रह, तेरा कल्याण होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।